कबीला बर्बर का एक शख्स कहता है कि मैं कश्ती पर बैठकर हज को जा रहा था कि रास्ते में तूफान आया और कश्ती टूट गई। लकड़ी के एक टुकड़े पर सवार हुए मैं एक जजीरे पर जा टकराया। मेरी जान बच गई। चारों तरफ समंदर और दरमियान में जजीरा। वो कहता है कि मैंने जजीरे के दरमियान किसी के रोने की आवाज सुनी। मैंने छुप कर देखा कि एक कद आवर आदमी है जिसके लंबे लंबे बाल हैं, काले कपड़े पहने हुए, आंखों से उसके खून जारी है। जमीन पर कुछ लिखता है, सर को पीटता है और फिर बेहोश हो जाता है। उसको दोबारा जब होश आया तो उसने फिर यही अमल दोहराया। रावी कहता है कि मुझे ख्वाहिश हुई कि देखूं तो सही क्या लिखता क्या है। अब जब ये बेहोश हुआ तो रावी उसके करीब आया तो देखा कि जमीन पर लिखा हुआ था हुसैन। वो शख्स समझ गया कि ये भी मौला का मानने वाला है। अगर हुसैन को रोता है तो मुझे कुछ नहीं कहेगा। उस कादावर शख्सियत को जब होश आई तो उसने रावी से मुखातब होकर कहा, ए औलादे आदम, तू कहां से आ गया? रावी ने जल्दी जल्दी कहा, तुझे इसी हुसैन का वास्ता, मुझे कुछ न कहना। मैं इस हादसे की वजह से यहां पहुंचा हूं। तेरा नाम क्या है? गर्दन झुका कर कहता है, मेरा नाम जाफर है। कौमे जन्नात से मेरा ताल्लुक है और शाहे जन्नात हूं। रावी ने जब यह सुना तो कहने लगा, तुझे हुसैन का वास्ता, मुझे करबला का हाल सुना, क्योंकि तूने देखा है। जाफर कहने लगा कि मैं उस मंजर को याद करके मर जाऊंगा। रावी ने कहा, तुझे हुसैन का वास्ता, मुझे कुछ सुना। जाफर कहने लगा, मैं उस वक्त पहुंचा जब मेरा मौला असगर की कब्र बनाकर फारग हुआ था। मैंने अपने मौला को घोड़े पर बैठा देखा। नबियों की सफ़े लगी हुई थी। तमाम अरवाह, फरिश्ते और जन्नात के कबीले वहां मौजूद थे और दरमियान में मेरा मौला हुसैन। बार बार मेरे मौला सारे जख्म को छोड़कर बाजू को दबाते। सर से पांव तक मेरे मौला जख्मी थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सीने के जख्म से आर पर नजर आता है। मौला सीने पर हाथ नहीं रखते। माथे पर तीर के जख्म का निशान है। पहलू में बर्छी पेवस्त है। लेकिन गरीबे ज़हरा सारे जख्म छोड़कर बाजू पर हाथ बार बार रखते हैं। मैं हैरान खड़ा देख रहा था कि इतने में मेरे मौला घोड़े पर सवार हुए, दुश्मन के लश्कर को चीरते हुए मेरे करीब आए और फरमाया, जाफर हैरान ना हो, इस जख्म से मुझे अपने अली असगर के खून की खुशबू आती है। यह तीर का वो जख्म है जो पहले अली असगर की गर्दन को लगा और फिर मेरे बाजू में पेवस्त हो गया। जाफर ने अर्ज की, मौला मुझे लड़ने की इजाजत दे और हुक्म दे मैं भी नहर फराद को आपके कदमों से गुजार दूं। मेरे मौला ने फरमाया, जाफर तू हमारी खुशी चाहता है जबकि मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। उसकी खुशी ये है कि मैं और मेरी औलाद ज़मीन करबला में कट जाएं, हमारी लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएं और हमारी औरतों को बेपर्दा करके बाजारों में फहराया जाए। जब तक नबी का खानदान इस रास्ते से नहीं गुजरेगा, अल्लाह का दीन नहीं बचेगा। मैं मुसलसल अर्ज करता रहा लेकिन इजाजत ना मिली। इसके बाद मैं अपने कबीले के साथ करबला की जमीन का तवाफ करता रहा। कभी कासम का लाशा, कभी अब्बास के कटे बाजुओं को देखा, कभी हुर के गले और कभी हबीब के सर को देखा। इसके बाद मैं अपने मौला के पास आया और अर्ज की, मेरे मौला मुझे इतनी ही इजाजत दे दे कि आपकी शहादत का गवाह बन जाऊं, ताकि क़यामत वाले दिन आपकी मजलूमियत की गवाही दे सकूं। मौला ने फरमाया, अच्छा जाफर, जब तक मैं कहूं तब तक यहाँ ठहरना, फिर जब इशारा करूं तो करबला को छोड़ देना, क्योंकि इसके बाद तेरा करबला ठहरना हराम हो जाएगा। जाफर कहता है, मैं गरीब को देखता रहा। आखिरी सलाम के लिए खैमे में आए। बीबियों से मिले तो जनाबे ज़ैनब ने कहा, वक़्त थोड़ा है और हम सब ने मिलना भी ज़रूर है। हम हल्का बनाती हैं, भैया तू हमारे दरमियान से गुजर जा। इसके बाद खैमे से बाहर आए। 3 दफ़ा घोड़े पर सवार होना चाहा लेकिन मेरे मौला ना हो सके। अकबर की शहादत ने बूढ़े बाप को चढ़ने ना दिया। एक बुरके वाली बीबी खैमे से बाहर आई, हुसैन को हाथ डाला और कहा, तू सवार हो, मैं तुझे सवार कराती हूँ। बीबी ज़ैनब ने सवार करवाया। घोड़े को एड़ लगाई। जुलझना ने चलने की कोशिश की और चल ना सका। आपने घोड़े से मुखातब होकर कहा, तू भी थक गया है? घोड़े ने पीछे की तरफ मुंह किया तो हुसैन ने भी पीछे मुड़ कर देखा। नन्हे नन्हे हाथ सकीना ने जुलझना के कदमों में रखे हुए थे और रो रो कर कह रही थी, जुलझना मेरे बाबा को ना ले जा, जो भी सुबह से गया है वो वापस नहीं आता। आपने छोटी शहजादी को प्यार किया और फिर रुखसत हुए। इसके बाद मैदान में आए, जुल्फकार को निकाला और जंग शुरू की। लड़ते जाते और कहते जाते, तुमने मेरे अकबर को मारा, मेरे असगर को मारा, अब प्यासे की जंग देखो, अब भूखे की जंग देखो। फौजों को मारते हुए 9 मील पीछे धकेल दिया। इतने में गैब से आवाज आई,
حسین واپس آ جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ سننا تھا کہ تلوار کو نیام میں ڈالا۔ عمر سعد اور شمر نے جب یہ دیکھا تو باغتی فوجوں کو دوبارہ اکٹھا کیا اور کہا کہ حسین پر دور سے ہی تیروں، نیزوں اور بالوں سے حملہ کرو، پاس کوئی نہ جائے۔ آپ پر تیروں، پتھروں، نیزوں اور بالوں سے حملہ کیا۔ میرے مولا گھوڑے سے زمین پر آئے، جس کے پاس کچھ نہ تھا مارنے کو اس نے گرم ریت آپ پر پھینکی۔ اتنے میں شمر لعین آپ کے پاس آیا اور کہا، میں حسین کے سر کو کاٹوں گا، اس سر کے بدلے مجھے سونا ملے گا۔ اس لعین نے آپ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، آپ سجدہ شکر میں تھے۔ اس نے آپ پر وار کرنا ہی چاہا تو آپ نے ظافر جن کو کہا، ظافر کربلا کو چھوڑ، میری ماں زہرا میرے مقتل کو بقیہ سے صاف کرنے کربلا آ گئی ہے۔ اس کے بعد میں اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔